गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँगा। उम्मीद है अच्छे होंगे। विभा मिश्रा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो और बताओ कि कौन कौन आ चुका है। सोनू दास, ज्योति कुमारी, पवन माहौर, जल्दी से बेटा कमेंट कर करके बताओ। आप सबको मेरी आवाज़ आनी चाहिए। सभी को आवाज़ आनी चाहिए दोस्त। जितने भी प्यारे साथी हैं सभी को आवाज़ आनी चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बेटा, आप लोगों ने ऑफ कर दिया होगा। कल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी। कल क्या है? संडे है ना। कल सवेरे हो जाएगी ना करंट अफेयर की क्लास, उसमें क्या दिक्कत है? कल सवेरे हो जाएगी ना 6 बजे। शिखा विश्वकर्मा, विकास कुमार, उर्मिला पाल, खुशी, बंसिका, आयुष, रंजन यादव, उर्मिला, बीना। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आप लोगों ने ऑफ कर दिया होगा बेटा। आयुष सिंह, उर्मिला पॉल, अंकिता, अंकित आनंद, और ये कौन है? email.com, उर्मिला पॉल, नितिन, विजय सो, गुरुजी। गुरुजी कैसे हो आप? देखो, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस में दो दल थे। एक तो लोग ये मानते थे कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की है, और एक दल ये मानता था कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के लाभ के लिए की गई है। कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के फायदे के लिए की गई है, और एक दल ये मानता था कि कांग्रेस की स्थापना और अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की है। जो ये मानता था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के फायदे के लिए की गई है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के फायदे के लिए की गई है, जो दल ये मानता था, उस दल ने कांग्रेस के साथ थोड़ा सा मनमुटाव करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया दोस्त? मनमुटाव करना। फ्लैग क्या है? फ्लैग मतलब कहाँ है? कहाँ है फ्लैग? है? कौन सा फ्लैग? क्या डाउट है, पूछ लो। डाउट देखो, मैं बताऊं, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डाउट का मतलब क्या होता है। पहले तो डाउट का मतलब समझ लो। आप सवाल पूछो, डाउट मत बोला करो उस बात को। डाउट का मतलब होता है कि आपने कहीं और कुछ पढ़ा है और मैंने कुछ और पढ़ाया है, कुछ और पढ़ाया है, तो उसे डाउट नहीं बोलते। डाउट का मतलब होता है कि मान लो कि एक्स वाई जेड, मैंने, आपने पहले से कुछ पढ़ा नहीं था और आपको उसके ऊपर अंदेशा है, किसका ये हो सकता है? फ्लैग फैलने के कारण? फ्लैग नहीं था बेटा, प्लेग था। प्लेग। तुमने पहले कहीं और कुछ पढ़ा है क्या? गुरुजी, पुणे में प्लेग फैल गया था वो। पुणे में प्लेग फैलने के कारण, पुणे में प्लेग फैलने के कारण पुणे में अधिवेशन नहीं हुआ था, मुंबई में अधिवेशन हुआ था। पुणे में प्लेग फैलने के कारण
पुणे में अधिवेशन नहीं हुआ था, फिर मुंबई में अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे में। इसमें क्या डाउट है? और दुनिया जानती है इसको, तो ये डाउट थोड़ी ना, ये तो ये है कि आपको पता नहीं है। डाउट तो वो होता है कि मतलब कुछ गलत पढ़ा के चला जाए टीचर। प्लेग होता है चूहों के काटने से बीमारी होती है, वो फैलती है। ठीक है, क्लास को आगे चलाऊं या फिर अभी और थोड़ा देर और लेना है, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड। अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ और पहली ही स्लाइड है दोस्त। नहीं नहीं, मैंने क्या, हाँ, कुछ और पढ़ाया क्या मैंने? मैंने कुछ और पढ़ाया क्या कि मुंबई में हुआ था, क्या हुआ था? मैंने यही लिखवाया होगा ना कि पुणे में प्लेग फैलने के कारण, पुणे में प्लेग फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। हाँ तो ये आवाज अभी बंद कर ली थी मैंने। करें शुरू? अब क्लास शुरू करते हैं। जैसे आपसे ना आया करे तो उसको डाउट नहीं कहते कि डाउट है, उसे कहते हैं सर मुझे नहीं आता। इसमें कोई बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी, ये बोल देंगे कि सर मुझे नहीं आता। ऐसे करे पूछ लो। कांग्रेस में दो दल प्रारंभ से ही थे, एक तो था गरम दल और एक था आपका नरम दल। जो गरम दल था यह मानता था कि यह मानता था कि कांग्रेस अंग्रेजों की संस्था है। किसकी संस्था है कांग्रेस? अंग्रेजों की संस्था है। कांग्रेस अंग्रेजों की संस्था है। कांग्रेस अंग्रेजों की संस्था है। जबकि जो नरम दल था यह मानता था कि कांग्रेस भारतीयों के लाभ के लिए बनाई गई है। किसके लिए? कांग्रेस भारतीयों के लाभ के लिए बनाई गई है। मतलब यह है कि कांग्रेस जो है वो भारतीयों के लाभ के लिए बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों दलों के बीच में शुरुआत से ही डिस्प्यूट था। इन दोनों दलों के बीच में प्रारंभ से ही विरोध था, क्योंकि जब विचारधाराएं ही अलग अलग हैं तो विरोध तो ऑब्वियसली होगा। ये इसके अगेंस्ट थे, ये इसके अगेंस्ट थे, ये इसके अगेंस्ट थे और ये इसके अगेंस्ट थे। इसको मानने वाले तीन लोग थे, लाल बाल पाल प्रमुख थे। वैसे मानते तो बहुत लोग थे ये वाली बात,
लेकिन ये प्रमुख कौन थे? लाल, बाल और पाल। और इधर जो मानने वाला व्यक्ति था वो था आपका नौरोजी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, घोष, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे करके बहुत सारे बुजुर्ग नेता थे, बूढ़े नेता थे जो ये मानते थे कि कांग्रेस भारतीयों के लाभ के लिए बनाई गई है। अब ये कांग्रेस बेटा पहला ही स्लाइड है, जब तुम आई थी तभी मैं ये बोल रहा था कि चलो शुरू करते हैं। अब बेटा पहली स्लाइड है ना, पहली स्लाइड है। तो ये क्या था कि यहां पर ये एक दूसरे का विरोध करते थे। अब हम याद करें यहां पर कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन 1907 तक। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इंपोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इंपोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। तो इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 1885, बंबई में डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 अधिवेशन हो गए यहां तक। इसके बाद है आपका पांचवा 1889, बंबई विलियम बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न 1891, 1891 नागपुर, नागपुर पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। और 1896, यहां तक तो क्लियर है ना, 6 तक आ रहे हैं। 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। तो देखो 6 तो यहां तक हो गए, 92 93 94 95 96, 7 8 9 10 11 12। अब आप देख लो ये कौन से नंबर का? सब बैचों में मिलेगी बेटा, फाउंडेशन बैच में क्यों मिलेगी? ये तो तुम्हारा एसएससी सीजीएल में मिलेगी, मैं तो सीजीएल वालों को करा रहा हूं। अधिवेशन कहते हैं मीटिंग, सेशन लिखा हुआ है ना अंग्रेजी में,
ये होती है बैठक। कांग्रेस का जो वार्षिक बैठक होता था उसको अंग्रेजी में कहते हैं मीटिंग। तो जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी ना एक साल बाद, एक 28 दिसंबर को, ये दूसरी स्लाइड है भाई, 28 दिसंबर को कल से कोई भी बालक 7:15 के बाद आके यहां पर अगर ये पूछेगा कौन सी स्लाइड है या फिर कौन से नंबर का है, कितना करवा दिया है, उसे तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि 7:15 आप लोगों को भरपूर टाइम दे दिया है, मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है 7:10 तक क्लास शुरू नहीं होगी, 7:12-13 पे क्लास शुरू होगी। अब मान लो 7:10 पे क्लास शुरू हो जाएगी तो 7:15 तक आप लोगों का आना अलाउड है। उसके बाद अगर आप आते हो तो चुपचाप से पढ़ते रहना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेट अवेयर आए तो मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बीच में आके कौन सा स्लाइड है, क्या है, ये करके कमेंट मत किया करो, है ना बेटा। तुरंत ब्लॉक करूंगा बिना पूछे, बिना बताए बता दे रहा हूं मैं। और ये वाली रिकॉर्डिंग अपने पास संभाल के रख लेना कि ब्लॉक कर दूंगा अगर आप लोग 7:15 आ रहे हो, तुम 7:30 पे, और मुझे पूछ रहे हो कौन सी स्लाइड है। बेशर्मों की भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पढ़ाई तुम्हारी और बता हम रहे। सेशन को कहते हैं मीटिंग या बैठक। देखो बेटा, अब 92, 93, 94, 95, 96, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 11वां अधिवेशन होगा। एक बालक ये पूछ रहा है कि सर 89 में अधिवेशन नहीं हुआ क्या? तो बेटा मैंने यहां पे पहले ही लिखा है इंपोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। सारे नहीं करवाऊंगा, केवल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन करवाऊंगा, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन करवाऊंगा। आपसे पूछे कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष, कांग्रेस का सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और तीसरा है कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष नहीं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। फर्स्ट टाइम विमेन पार्टिसिपेट इन 1889 बॉम्बे समिट। बॉम्बे समिट बेटा कल की क्लास देख लेना, डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको, है ना। अब यहां पर हमने देखा कि 1885 में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहां पर हमने देखा कि 1886 कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी 1887। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले। और 1889 में बंबई में विलियम वेडरबर्न है। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, अर्थात इससे पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी कांग्रेस में, महिलाओं का आना अलाउड नहीं था। यह भी बौद्ध धर्म हो रहा था कि महिलाओं के शामिल होने से ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया? विलियम वेडरबर्न। अच्छा, मैं कल की क्लास में आप लोगों को एक अधिवेशन पढ़ाया था, उसमें लिखवाया है मैंने कि कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? किस अधिवेशन में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस करवाया गया?
ये वाला अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के नाम में, जिसमें सोनू दास का रिप्लाई सबसे पहले आया, फिर अंजलि का आया है, फिर त्रिपाठी है, हाँ त्रिपाठी का रिप्लाई आया है दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के नाम में, कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। और अगर ये न पूछ के ये पूछ ले कि कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, तो बात याद रखिएगा कि बहुत आसान सा पूछ रहा हूं, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप याद रखो कि ये राष्ट्रीय शब्द किस व्यक्ति के सुझाव पर जोड़ा गया। राष्ट्रीय शब्द किस व्यक्ति के सुझाव पर जोड़ा गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी और करवाऊंगा, अभी आपकी कॉपी भर जाएगी, सारे के सारे आपको याद रखने हैं, है ना। अगला 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1896 का, ये जो कलकत्ता अधिवेशन है 1896 का, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वॉज सिंग। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान देना, मैं अंग्रेजी आप लोगों को हिस्ट्री में लिखवा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बोल पूरी रहा हूं, तो जो भी अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो वो मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन, है ना, बात समझ रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना दोस्त, जिससे कि आप लोगों को ये याद होता रहे। कहीं फिर ये कह दो कि सर अंग्रेजी में भी लिखवाओ, लिखवा नहीं पाऊंगा, डबल टाइम वेस्ट होता है, 2 गुना समय जाता है, या फिर मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा, हिंदी में केवल बोलूंगा, ये कर सकता हूं, कोई एक ही काम हो सकता है। कलकत्ता जो सेशन था, उस सेशन में पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गीत का अर्थ है भूमि की पूजा, भूमि की वंदना, भूमि की वंदना, भूमि की पूजा, भूमि की वंदना वंदे मातरम का नाम होता है। अगर हम यहां पर देखें भूमि की वंदना, भूमि की पूजा, तो जो इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, उन राइटर का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको लिखा मिल जाएगा। यह इनकी पुस्तक, इनकी बुक है, एक उपन्यास है, उपन्यास अगर हम बात करें, नोबल है उपन्यास, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम टेकन फ्रॉम आनंद मठ, किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। कौन सा भाई, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, इनकी पुस्तक। इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सिंग बाई रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर है। और कब गाया, 1896 के अधिवेशन में। इसे गाने में, इसे गाने में
65 सेकंड का समय लगना चाहिए। इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कब स्वीकार किया गया? नहीं बेटा, 65 सेकंड होता है, राष्ट्रीय गान होता है 52 सेकंड में, है ना? दोनों में अंतर है। अगर तुम्हें इतना ही पता होता तो फिर मैं ये लिखवाता थोड़ी ना तुम्हें बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, छोटा सा बच्चा। बाबू को पता ही नहीं है, बताओ। लिख लो जल्दी से, शाबाश। अरे बेटी, बेटी को पता नहीं है, बाबू छोटा सा बच्चा। बच्चा, राष्ट्रीय गान गाया जाता है 52 सेकंड में और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है 65 सेकंड में। बेटा तुझे पता ही नहीं है ये बात। ओ ले छोटा सा बच्चा। अरे लो, ये सही है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तीन टपक टप टप, तीन टपक टम टम। क्या है ये? तीन टपक टम टम। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय गान का लघु रूप होता है, उसको गाने में 20 सेकंड लगने चाहिए। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। ये 20 सेकंड में गाना चाहिए लघु रूप, अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है तो। बेटा 1903 में लॉर्ड कर्जन भारत का, कर्जन वायसराय बन के आया। वायसराय मतलब वायसराय। लॉर्ड कर्जन बिकम वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन was a clever viceroy. Lord Curzon was clever viceroy. He think India is the land of revolutionary activities. His clever eyes was on India on 3 states: Maharashtra, Marathwada, Bengal, and Punjab. He decided to divide Bengal into 2 parts. He decided to divide Bengal into 2 parts. When he came, he carried a policy which named divide and rule. फूट डालो और राज करो की नीति कौन लेकर आया? कर्जन। मैंने बेटा इंपोर्टेंट सेशन लिखवाए, ऐसा थोड़ी है कि मतलब 91 के बाद 95 94 में सेशन नहीं हुए। इंपोर्टेंट सेशन लिखाए हैं तो वो आप लोगों को याद रखने इंपोर्टेंट करवा रहा हूं, ऐसे थोड़ी सब करवा दूंगा। तो कर्जन become the viceroy of India. When he come India, he carry a policy divide and rule. ये कौन सी नीति लेकर आया अपने साथ? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो की नीति में इसने 1903 में शिमला में शिक्षा से संबंधित एक आयोग भी बनाया, शिक्षा सम्मेलन भी बुलाया। एजुकेशनल समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन 1903। शिक्षा से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया, शैक्षिक सम्मेलन 1903 में। उसकी अनुशंसा के आधार पर इसने एक रेले कमीशन बनाया, रेले कमीशन 1903 में, और ये यूनिवर्सिटी से संबंधित था।
विश्वविद्यालय से संबंधित था ये कमीशन। तो कर्जन के दिमाग में तीन स्टेट चल रहे थे कि या तो क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब में होती हैं, या फिर क्रांतिकारी गतिविधियां आपके बंगाल में होती हैं, या फिर क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब में होती हैं। बेटा करंट अफेयर की क्लास छोड़कर स्टैटिक जीके बेटा दोनों ले लो ना। करंट अफेयर तो 1 घंटे होता है सवेरे के टाइम, करंट अफेयर तो 1 घंटे ही तो होता है सवेरे के टाइम, और स्टैटिक जीके लेना अनिवार्य है सीजीएल वालों के लिए, ईमानदारी से बता रहा हूं। और जिनकी आयु कम है उनको तो स्टैटिक जीके तुरंत ले लेना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट है। इस कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव इसके मन में कब आया, विचार, इसके मन में जो आइडिया था, आइडिया 1903 में आया। और इसने जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, प्रपोजल रखा था इसने 1905 में, 20 जुलाई 1905 को, और लागू करना था इसको, इंप्लीमेंट 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर है? लागू इंप्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और स्टैटिक जीके की क्लास परसों से शुरू हो जाएगी, 12 तारीख से। 12 तारीख से डेमो के साथ शुरू हो जाएगी, 2-3 दिन आपको डेमो दूंगा, और 15 अगस्त से क्लास प्रॉपर शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले किसके मन में विचार कब आया? 1903 में। 1905 में आया इसका प्रस्ताव, और 1905 के 16 अक्टूबर को ये योजना इंप्लीमेंट इसने कर दी। अब आप ये समझिए कि मान के चलो दिस इज द बंगाल, दिस इज द बंगाल। क्या कर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता यार, ये कलर क्या करके चले जाते हैं। ये मान लो बंगाल है, एक तरफ हिंदू ज्यादा, एक तरफ मुस्लिम ज्यादा। यहां पे हिंदू ऐसे कम होंगे, यहां पर मुस्लिम ऐसे कम होंगे। अब सोच के सोचिए कि मुसलमान विभाजन से पहले एक दूसरे के रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, भाई भाई थे, लेकिन इस दीवार के खिंचने की वजह से, इस दीवार के बनने की वजह से, और ये भाई भाई एक दूसरे से अलग हो गए। जहां पर हिंदू ज्यादा होंगे वहां पर मुसलमानों की भावनाओं का आहत होगा, उनकी भावनाओं को दबाया जाएगा, और जहां पर मुसलमान ज्यादा होंगे वहां पर हिंदुओं की भावनाओं को दबाया जाएगा। दिस इज अ नेचुरल टर्म। जहां पर मुसलमान ज्यादा होंगे वहां पर हिंदुओं की भावनाओं को दबाया जाएगा, और जहां पर हिंदू ज्यादा होंगे वहां मुसलमान की भावनाओं का, जहां मुस्लिम ज्यादा होंगे वहां पर हिंदुओं की भावनाओं का आहत होगा। नॉर्मल सी बात है ये तो। जब यहां के मुसलमान को दिक्कत होगी तो ये अपने भाई से कहेगा, भाईजान आज नमाज अदा नहीं कर पाया क्योंकि डीजे पर हनुमान चालीसा बज रही। और इधर वाला हिंदू क्या कहेगा कि भैया राम राम, कि राम राम बेटा, क्या हुआ? ये हुआ कि आज ये लोग यहां पे अजान पढ़ रहे थे और मेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं हो पाया। अब इस बात को लेकर यहां का मुसलमान गुस्सा कि देख तू मेरे छोटे मुस्लिम भाई को परेशान कर रहा है, और यहां का मुसलमान भी गुस्सा कि देख, यहां का हिंदू गुस्सा कि तू मेरे हिंदू भाई को परेशान कर रहा है। तो अब बदला लेने के लिए इस मुसलमान के पास तो आएगा नहीं, बदला लेने के लिए वो इसी मुसलमान से बदला लेगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा। अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम में जो यूनिटी है उस यूनिटी को कैसे भी करके तोड़ा जाए, इस यूनिटी को तोड़ा जाए कैसे भी करके।
इस यूनिटी को तोड़ने के लिए अंग्रेज क्या लेकर आए? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ तो रखा गया पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक तरफ रखा गया पश्चिमी बंगाल। यहां पे मुसलमान ज्यादा, यहां पे हिंदू ज्यादा। और जब ऐसी कंडीशन आई तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया, और जो करना चाहते थे अंग्रेज अपनी साजिशों में सफल हो गए। जब यह बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होना था 1905 में बनारस में। कहां पर होना था? बनारस में। उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1905 में। तो गरम दल के नेता कौन थे ये बताओ? गरम दल के नेता आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, कौन थे? जल्दी से बताओ, गरम दल के नेता कौन थे ये बताओ। गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे। लाल बाल और पाल चाहते थे कि बंगाल विभाजन के विरोध में कोई आंदोलन शुरू हो। बंगाल विभाजन के विरोध में कोई आंदोलन शुरू हो, और जो आंदोलन शुरू हो वो आंदोलन पूरे भारत में चले। कहां पर चले? पूरे भारत में चले। लेकिन जो नरम दल के नेता थे गोखले, नौरोजी, ये कहते थे कि भाई ये जो बंगाल विभाजन है, ये जो बंगाल विभाजन है, ये बंगाल विभाजन का जो आंदोलन है केवल बंगाल में ही चले। इस बात को लेकर गरम दल और नरम दल दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई। तो गरम दल के लोगों ने कहा कि देखो भैया ताऊ, हम भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं, हमें आप अध्यक्ष बना दो। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा बेटा इस साल तो देखो अध्यक्ष बन गया हूं, बड़ा बूढ़ा आदमी हूं, थोड़ी सी इज्जत किया करो, अगले साल तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे। नरम दल के लोगों ने जब ऐसे रिक्वेस्ट की तो गरम दल के लोग ओबियसली मान गए उनकी बात कि शायद हो सकता है कि अगले साल हमें अध्यक्ष बना दिया जाए। जब अगले साल अधिवेशन हुआ दोस्त 1906 में कलकत्ता में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और जब दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया तो इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग हुआ। स्वदेशी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग भी किया गया। तो नरम दल के लोगों ने फिर से कहा कि भैया हमें अध्यक्ष बना दो। उन्होंने कहा देखो फिर देखो हम बड़े बूढ़े आदमी हैं, हम फिर अध्यक्ष बन गए, और तो हमारी इतनी भी इज्जत नहीं करते तुम, बताओ। नरम दल के लोगों ने जब इतनी फिर से एक बार इमोशनल कार्ड खेला तो जो आपके गरम दल के आदमी हैं उन्होंने कहा कि चलो यार मान जाते हैं, अगले साल अध्यक्ष बन जाएंगे। गरम दल के लोगों ने ये कहा चलो ठीक है अध्यक्ष तुम बन रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अधिवेशन नागपुर में आयोजित करवा दो या फिर लाहौर में आयोजित करवा दो। उन्होंने कहा नागपुर में और लाहौर में क्यों? तो उसके पीछे रीजन था कि नागपुर और लाहौर में इनकी मेजोरिटी थी, गरम दल वालों की मेजोरिटी थी। जब दादा भाई नौरोजी बनाए गए अध्यक्ष तो उन्होंने कहा देखो बेटा ये संभव नहीं है, अब तो जगह डिसाइड हो गई है, अब तो मैं अध्यक्ष बन चुका हूं, तुम्हें अगले साल बना देंगे। इन्होंने फिर वेट किया 1907 का, सूरत में अधिवेशन हुआ और इस बार भी अध्यक्ष इनमें से किसी को न बनाकर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बना दिए। अब बताओ गरम दल के लोग धोखा धोखा धोखा। फोन पे बात कर रहे हो, एक दिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली ऑन अनदर कॉल। एक दिन हो सकता है कि चलो मौसी का कॉल आ गया था,
दूसरे दिन फिर ट्राई किया तो बुआ का कॉल आ गया था। तीसरे दिन माफी नहीं मिलेगी। एक बार धोखा, दो बार धोखा, तीसरी बार धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मेरी जान। तीसरी बार जो धोखा हुआ, गरम दल के लोग एकदम से गुस्सा हो गए। गरम दल के लोगों ने पकड़ के दादा भाई और ये गोपाल कृष्ण गोखले को कूट दिया। गरम दल के लोगों ने इनको पीट दिया और कहा कि बेवकूफ लिखा है माथे पे, कहीं लिखा है क्या? एक बार भरोसा कर लिए तुम्हारे ऊपर, दो बार भरोसा कर लिया तुम्हारे ऊपर, तीन बार भरोसा कर लेंगे, क्या हम बाबरे हो जाएंगे? हर बार भरोसा करेंगे तुम्हारे ऊपर? कोई भरोसा नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले को पकड़ के जूते से मारा बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक 1907 में मुकदमा लगा। 1908 में बीजी तिलक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में काला पानी की सजा दे दी गई। किसकी सजा दे दी गई? काला पानी की सजा दे दी गई। 14 साल की सजा इनको सुनाई गई। 8 में गिरफ्तार करके भेज दिया इनको। कहां पर? काला पानी की सजा पेपर में तो आएगा नहीं, साफ साफ बताओ। वैसे ही पूछ रही हो ना मजे लेने के लिए कि चलो यार जान ही लेते हैं, क्यूरियोसिटी है, काला पानी की सजा क्या थी। और बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई तो लाला लाजपत राय भाग गए, कहीं मुझे भी न पकड़ लें। वो पंजाब भाग गए। बिपिन चंद्रपाल भूमिगत हो गए, दोनों चले गए। अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है। किसी ने वो मूवी देखी है किसी से तुम प्यार करो कि फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। सर इकोनॉमिक एड हो गया। हाँ तो वो मेरा एनसीईआरटी का ऐड किया होगा ना, कहीं ना फिर देर हो जाए, कयामत, ओ हो शाबाश। किसी से तुम प्यार करो कि ना फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। वो मूवी देखी चक्की पांडे, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे वस्त्र पहने हुए वीरांगनाओं को लेकर जाता है और एक जेल में ले जाके बंद कर देता है। वहां पे फिर आतंकवादी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये काला पानी की सजा है। अजय देवगन वाली मूवी है जो, उसमें वो लड़की मर जाती, पता नहीं मर जाती है क्या हो जाता है। हमारे इंडिया में मूवी बस हीरो हीरोइन को लेकर ही बनती है, प्यार मोहब्बत बस यहीं तक, प्यार मोहब्बत बस यहीं खत्म, इससे आगे की कहानी नहीं। कहीं से भी घूम फिर के आएगा, कैसे भी करके अभिनेत्री से वो शादी करेगा किसी भी तरीके से, और उसी को देख के बच्चे भी अभिनेत्रियों के पीछे पड़े रहते हैं कि जब मूवी में ऐसा हो सकता है तो रियल लाइफ में क्यों नहीं, है ना। दबंग मूवी देखी? दबंग 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 मूवी देखी है? दबंग, दबंग वाली जो पहली मूवी थी उसमें वो जो लड़का था, क्या नाम था उसका, मक्खी पांडे। तो मक्खी पांडे अपनी हीरोइन के साथ बैठा होता है नदी के किनारे। वो कह रही है मुझे भगा ले जाओ, मेरा मन नहीं लगता मेरे घर में। इनका मन नहीं लगता पहले शुरुआत में अपने घर में। जिन माँ बाप ने इन्हें 15-20 साल 25 साल तक पाला, उन माँ बाप के साथ इनको बोरियत फील होती है। आई एम फीलिंग बोर, आई वांट समथिंग एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर चले गए। पहले बहुत देखता था मूवी, 2015 तक मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसको नहीं देखता था। आजकल मैं थ्रिलर देखता हूं, तो आजकल तो मैं थ्रिलर पे ज्यादा भरोसा करता हूं। तो वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं और वहां पे मक्खी पांडे कह रहा है अरे तुम हमें जानती नहीं हो, हम क्या चीज हैं। अब उसका पापा, उस नायिका का पापा आता है पीछे से ट्रैक्टर पे अपने लोगों को लेके, देखी होगी मूवी किसी किसी ने। और वो नदी किनारे कह रही है कि हो जबरदस्ती, तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूं, ऐसे ऊपर कॉलर करके।
अरे कौन हो तुम, कौन हो? वो कहता है कि यार हमारे नाम के पत्थर भी तैरते हैं पानी पे। इतनी देर में नायिका के पापा आके सुन लेते हैं, क्या कह रहा है कि पत्थर भी तैरते हैं पानी पे। वो कहता है मक्खी पांडे, पानी में फेंक देता है, पत्थर डूब गया, तुरंत पत्थर डूब गया। ऐसे ऐसे तो नायक होते हैं इंडिया में। तो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है और वहां पे काला पानी की सजा दी जाती थी। तो इसी बात को लेकर राष्ट्रद्रोह के आरोप में, इसके अलावा इन्होंने द्रविड़ बंधु और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कल करी जाएंगी। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और वहां पे इन्होंने मराठा और केसरी पत्रिका लिखी थी। और केसरी पत्रिका में जो प्लेग कमिश्नर था उसकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने 1899 के आसपास। तो उस किताब में इन्होंने कहा था कि जैसे शिवाजी ने अफजल खां को मारा था, चापेकर ने वैसे ही प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या की है। अंग्रेजों ने कहा क्या, रेंड की हत्या की है? किसने? चापेकर बंधुओं ने। कि हत्या की नहीं है तिलक, तूने करवाई है हत्या। यहां से आगे की कहानी का विस्तार कल की क्लास में किया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई हत्या का ब्यौरा और सूरत विभाजन पढ़ते रहना। एक बालक है, सर एमटीएस हवलदार का पेपर हो जाएगा सर प्लीज। अरे तो मुझे क्या पता भाई हो जाएगा कि नहीं, मुझे क्या पता हो जाएगा कि नहीं। बढ़िया से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे वीर सपूतों।